एवरीवन। आई हैव जस्ट क्रॉस 20 और मेरी हेयर लाइन रिसीड होना स्टार्ट हो चुकी है। बीइंग अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो ये बहुत लोग के साथ हो सकता है। इन दिस वीडियो आई विल लिस्ट ऑल द कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। वेलकम टू होलिस्टिक फिटनेस, अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड फिटनेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, हेयर लॉस के बारे में, रिसीडिंग हेयर लाइन के बारे में और बॉल्डनेस के बारे में। हेयर फॉल और हेयर लॉस में डिफरेंस क्या होता है, टेम्पररी हेयर फॉल कब होता है और परमानेंट हेयर लॉस क्या होता है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा 12 कॉजेज ऑफ हेयर लॉस जो कि मेरी की फाइंडिंग्स थे। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट हेयर फॉल और टेम्पररी हेयर फॉल कब होता है, उसके बाद अबाउट हेयर लॉस और उसके बाद 12 कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। अकॉर्डिंग टू मेडलाइन, अमेरिकन हेल्थ केयर कंपनी, अगर हमारे बाल 50 से 100 बाल तक दिन में टूटते हैं तो ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारे जो पुराने बाल हैं वो टूटते हैं और उनकी जगह नए बाल आते हैं। ये हेयर लॉस का साइन नहीं है। टेम्पररी हेयर लॉस इज नॉर्मल आफ्टर अ फीवर और इलनेस। अगर आपको फीवर है या आप बहुत बीमार पड़ते हैं तो उस केस में जो हेयर लॉस होता है वो टेम्पररी हेयर लॉस होता है। इसका मेडिकल नाम है टेलोजन एफ्लूवियम। जो बाल टूटने की प्रक्रिया है वो 2 से 3 महीने के बाद स्टार्ट होती है और जो बाल टूटते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी हो सकते हैं। जो हेयर की नॉर्मल ग्रोथ है वो 6 से 9 महीने के बाद देखी जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उस केस में जो हेयर लॉस होता है वो टेम्पररी हेयर लॉस होता है। जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में ये हेयर लॉस 2 से 3 महीने स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद स्टार्ट होता है और ये शेडिंग तभी स्टॉप होती है जब आप स्ट्रेस लेना बंद कर देते हैं। अगर आपके बाल इन 3 रीजंस जैसे फीवर या आप बीमार थे या फिर अभी आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इसकी वजह से टूट रहे हैं तो ये टेम्पररी हेयर लॉस है और इस केस में नॉर्मल हेयर ग्रोथ विद इन 6 to 9 मंथ स्टार्ट हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ हेयर लॉस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 12 कॉजेस ऑफ हेयर लॉस और ये जो हेयर लॉस है ये परमानेंट हेयर लॉस है। सबसे पहला कॉज ऑफ हेयर लॉस है हेरिडिटरी हेयर लॉस। इन मेल्स इट इज कॉल्ड मेल पैटर्न हेयर लॉस एंड इन फीमेल्स इट इज कॉल्ड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। ये हमारे इनहेरिटेंट जीन्स की वजह से होता है जो कि हेयर फॉलिकल्स को ओवर द टाइम श्रिंक कर देते हैं और इवेंचुअली इनसे हेयर की ग्रोथ होना बंद हो जाती है। वुमेन्स में हेरिडिटरी हेयर लॉस के जो सबसे पहले साइन होते हैं वो होता है ओवरऑल थिनिंग, वेरेज इन मेन जो हेयर लाइन होती है वो बैकवर्ड रिसीड कर जाती है। जो दूसरा कॉज है वो है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है। जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें हेयर की ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल थिनिंग हो जाती है और जो बाल हैं उनका कलर लूज होना स्टार्ट हो जाता है। जो थर्ड कॉज है वो एलोपीसिया अरिएटा है। ये हमारा इम्यून सिस्टम जब हेयर फॉलिकल्स को अटैक करता है, वो हेयर फॉलिकल्स जो हमारा हेयर होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है और हमारा हेयर कलरलेस बन जाता है। फोर्थ कॉज है कैंसर ट्रीटमेंट। जी हाँ, अगर आपकी कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है तो उस केस में आपके सारे शरीर के बाल उड़ जाते हैं विद। Fifth cause of hair loss is childbirth. When a woman gives birth to a child, then after that stage, hair loss can be seen. Then, if there is serious illness or any other stressful situation, then it can also lead to hair loss. It can be seen while you comb or on your pillow. Sixth cause of hair loss is when you use colors, make styles like waves and curly hairs,
एंड ट्रीटिंग देम विथ केमिकल्स सो दैट दे लास्ट लॉन्ग। और या फिर आप कोई लोशन या क्रीम लगाते हैं टू स्ट्रेटन योर हेयर, इन दैट केस दैट कैन बी डैमेजिंग एंड कैन लीड टू हेयर लॉस। सेवेंथ है ट्रैक्शन एलोपीसिया। अगर आप अपने बालों को टाइटली स्टाइल करते हैं इन लाइक पोनी टेल्स, बंस, अपडोज एंड एक्सेट्रा, सो उस केस में भी हेयर लॉस देखने को मिल सकता है ओवर द टाइम। एट्थ है स्कैल्प इन्फेक्शन। अगर आपकी स्कैल्प में ब्लैक डॉट्स हो जाते हैं या फिर रेड कलर के मार्क्स आ जाते हैं विच रिजल्ट्स इन इचीनेस एंड इन्फ्लेमेशन, तो उस केस में भी हेयर लॉस देखने को मिलता है। नाइन्थ कॉज ऑफ हेयर लॉस है मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में हेयर लॉस होता है, तो उस केस में आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसमें किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। 10th कॉज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। व्हेन लेफ्ट अनट्रीटेड, a STI can lead to hair loss. Syphilis is such an STI. It can also result in hair loss. Thyroid. Yes, if you have a problem with your thyroid gland, then yes, you can see hair loss or thinning of hair. और कुछ लोगों में बहुत एडवर्स हेयर लॉस देखने को मिलते हैं। टू लिटिल बायोटीन, आयरन, प्रोटीन और जिंक। अगर आपकी डाइट में बायोटीन, आयरन, प्रोटीन और जिंक के फूड सोर्स इंक्लूड नहीं है तो भी हेयर लॉस हो सकता है। बायोटीन के कुछ फूड सोर्स हैं सीड्स, स्वीट पोटैटोज, नट्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स एंड कैरेट्स। आयरन के हैं लेंटिल्स, बीन्स, स्पिनच, और जिंक के हैं पम्पकिन सीड, लेंटिल। नाउ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस के ऊपर होगी, और टॉपिक्स आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर PDF फॉर्मेट में आपको चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू।